नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक विदेशी कंपनी जो व्यापार करने आई थी वही कंपनी बाद में हमारे पूरे देश की मालिक बन बैठी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के कुछ अमीर व्यापारी एक सपना लेकर बैठे। सपना था भारत से मसाले लाने का, व्यापार करने का, और यही से जन्म हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी की। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने एक विशेष आदेश दिया कि एक कंपनी ईस्ट इंडीज़ यानी भारत और आसपास के देश में व्यापार कर सकती है। 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले जहाज़ भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचे। यहां से शुरू हुआ भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण की पहली ईंट। लेकिन दोस्तों, उस समय भारत पर शासन कर रहे थे मुग़ल बादशाह जहांगीर। कंपनी ने उनसे मुलाकात की और कुछ सालों बाद 1613 में उन्होंने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मिल गई। देखते ही देखते कंपनी ने केवल व्यापार तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने सेना तैयार की, किले बनाए और भारत के अलग अलग हिस्सों में राजाओं को आपस में लड़वाना शुरू किया, यानी फूट डालो शासन करो, ये उनका रूल था। 1639 में मद्रास, 1668 में बॉम्बे और 1690 में कलकत्ता कंपनी ने अपने पांव फैला दिया। हर जगह उन्होंने किले बनाए, व्यापारिक केंद्र बनाए और धीरे धीरे सत्ता हथियाने लगे। साल 1757 में फलासी की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को हराया। यही वो दिन था जब भारत की किस्मत बदल गई। एक व्यापारी कंपनी अब राजा बन गई। दोस्तों, भारत को लूटा गया देश की दौलत अंग्रेज़ों के जहाज़ों में भरकर लंदन ले जाई गई। लाखों भारतीय भूखे मरे और भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ता चला गया। साथियों, 1857 में भारत ने पहला विद्रोह किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भले ही ख़त्म कर दिया गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भारत को सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया। दोस्तों, याद रखिए, एक छोटी सी कंपनी जब हमारे आपसी मतभेदों का फ़ायदा उठाती है तो वो भी हमारे देश पर राज कर सकती है।